नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर खबर है बिहार से, जहां पर सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि एक खबर पहले से न्यूज फाउंडेशन ने बताई भी थी कि वो बहुत जल्द जो हैं आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उनकी पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ सकती हैं, जो कि पूर्व में मुंगेर की सांसद रह चुकी हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि सूरजभान सिंह का नाम इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि करीब 2 दशक तक सूरजभान सिंह ने रामविलास पासवान के साथ अपने राजनीतिक जीवन को जिया। उनकी पार्टी को में बहुत जिम्मेवार पदों पे रहे। लेकिन जब लोजपा टूट रही थी तो उस वक्त भी सूरजभान सिंह ऐसा नहीं चाहते थे कि पार्टी टूटे। ऐसा उन्होंने कई बयानों में कहा। उन्होंने कहा कि परिवार में सब होता रहता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन अब जब उन्होंने पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दिया है तो उन्होंने कहा है कि पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कोई भी निर्णय सामूहिक तौर पर नहीं हो रहा है, यानी कि पशुपति पारस को अब सूरजभान सिंह ने अकेले छोड़ दिया। ऐसे वक्त में जो पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह दी है। वो चुनाव लड़ेगी AIMIM के साथ साथ अन्य दलों को साथ लेकर के, क्योंकि महागठबंधन में शीट शेयरिंग पर उनकी बात बनी नहीं। तमाम तरह की चीज़ें बिहार में हो रही हैं। बिहार का ये चुनाव बिल्कुल मेरी समझ से, मैंने खुद कई चुनाव देखे हैं, कवर किए हैं, लेकिन ये चुनाव अपने आप में थोड़ा अलग तरह का लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैपनिंग चल रही हैं इस वक्त, और अभी भी तस्वीर बहुत साफ जो है नहीं है, जब पहले चरण के नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो चलिए, सूरजभान सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में सूरजभान सिंह ने जो बातें कही हैं वो भी आपको एक एक करके बताते हैं। तो सूरजभान सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में सूरजभान सिंह कहते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी पदों एवं पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से बुधवार को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सूरजभान सिंह ने पार्टी छोड़ते हुए एवं पार्टी से त्यागपत्र देते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता था। सूरजभान सिंह ने कहा कि जिस पार्टी को मैंने अपने जीवन काल में अपने दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़कर 2 दशक से ज़्यादा पार्टी एवं संगठन को खड़ा करने का काम किया, जब से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, उस समय से आज तक रामविलास पासवान जी के पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मेरे विरोध के बावजूद भी पार्टी को तोड़ा गया, फिर भी मैं पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ बना रहा। सूरजभान सिंह ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए सूरजभान सिंह ने कोई भी पद मायने नहीं रखता। रामविलास पासवान जी को विरासत की बचाने के लिए मैंने भी कई कुर्बानियां दे सकता हूं। आज बड़े खुशी मन से व्यथित होकर के अपने श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाई गई पार्टी को छोड़ रहा हूं एवं स्वर्गीय रामविलास पासवान के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान एवं स्वाभिमान को बचाने हेतु पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की विचारधारा, उनके सिद्धांतों एवं उनके विचारों से पूरी तरीके से भटक गई है। सूरजभान सिंह, अध्यक्ष केंद्रीय संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो बड़ी खबर है बिहार से इस रात, जब सूरजभान से एक तरफ जहां पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने महागठबंधन से खुद को अलग करके एक तीसरा मोर्चे तक जाने का फैसला कर लिया, तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह ने जो कि उनकी तमाम बैठकों में जो है लगातार नजर आए, कई बार पार्टी टूटी या कई बार कई तरह की स्थितियां पार्टी के अंदर बाहर पैदा होती रहीं, बावजूद उसके एक चेहरा जो हमेशा रामविलास पासवान के साथ भी और उनके नहीं रहने के बाद भी पार्टी के साथ खड़ा था। हालांकि लोजपा 2 भागों में टूट चुकी थी रामविलास पासवान के निधन के बाद। जब पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था, चिराग पासवान ने LJP R बनाई और उनके चाचा पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री थे उस दौर में, उन्होंने RLJP बनाई। और आज की स्थिति यह है कि सूरजभान सिंह जो कि पशुपति पारस के साथ थे, उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया, इस्तीफा दे दिया है, तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। और एक तरीके से इनकी भूचाल है। जो हमारी खबर है, हमारे पास जो खबर है कि सूरजभान सिंह की पत्नी जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर। शायद ये भी वजह हो सकती है क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें पहले से चल रही थी पार्टी के अंदर में। तो अब सूरजभान सिंह का नया ठिकाना, ये संभावित मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आरजेडी हो, उनकी पत्नी चुनाव लड़ते हुए नजर आए आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि बस 3 दिन का वक्त बचा है। तो कल या परसों ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर के जो हमारे पास जानकारी है कि मोकामा में तमाम तरह की चीज़ें जो हैं उसका इंतजाम कर लिया गया है। नॉमिनेशन 18 तारीख को संभावित है जो होना है।
और उसके पहले ये तमाम चीज़ें जो हैं चल रही हैं जब सूरजभान सिंह ने पार्टी से अपने पदों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।